या कितने महीने आपने फर्स्ट टाइम में, अगर हम देखें तो कितने महीने फर्स्ट आपने टाइम में, और साथ के साथ मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी की थी। तो मेरा एक टारगेट रहता था कि एक दिन में एक यूनिट कवर कर लूँ मैं। ओके, सो जैसे आपने कहा कि पहले आपका नेट क्वालिफाई हुआ, फिर 2 बार आपका जेआरएफ क्वालिफाई यस हुआ, मैम। सो कुछ अलग किया था। एक सब्जेक्ट में नहीं क्वालिफाई हो रहा है एग्जामिनेशन, आपने दो सब्जेक्ट्स के अंदर क्वालिफाई कर रखा है। सो व्हाट स्ट्रैटेजी डिड यू यूज? सो हाउ डज इट फील? नो मैम, मैंने 12th के बाद में कभी कॉमर्स मतलब छुआए तक नहीं कोविड के। हेलो एवरीवन, माय नेम इज बुशरा एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स बाय बुशरा। आज हमारे साथ में विनोद हैं, जिन्होंने जून 2025 के एग्जामिनेशन में जेआरएफ कॉमर्स के अंदर क्वालिफाई किया है और दिसंबर 2025 में यूजीसी नेट मैनेजमेंट में क्वालिफाई किया है। सो बोथ दी सब्जेक्ट्स के अंदर आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है विनोद। सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। सो हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कॉमर्स में भी और मैनेजमेंट में भी नेट करके। सो विनोद, जैसे मतलब स्टूडेंट से एक सब्जेक्ट में नहीं क्वालिफाई हो रहा है एग्जामिनेशन, आपने दो सब्जेक्ट्स के अंदर क्वालिफाई कर रखा है। सो व्हाट स्ट्रैटेजी डिड यू यूज? इसमें मैंने अच्छे से कॉमर्स पढ़ा है और 50-60% कॉमर्स का मैनेजमेंट में आता है, सब्जेक्ट सेम है, तो उसी वजह से हो गया। सो यू आर इन पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स? यस मैम। ओके, सो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हाउ वाज इट लाइक? वर यू अ गुड स्टूडेंट? नो मैम, मैंने 12th के बाद में कभी कॉमर्स मतलब छुआए तक नहीं। कोविड के बाद में मुझे पता चला कि नेट वगैरह एग्ज़ाम होती है कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो फिर मैंने सबसे पहले नेट दिया था 2022 में, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट हो गया था। फिर मैंने ऐसे कंटिन्यू एग्ज़ाम दिए, फिर मेरा थर्ड अटैम्प्ट में जेआरएफ हुआ कॉमर्स में, फिर से कॉमर्स में ही जेआरएफ हुआ, और अभी मेरा मैनेजमेंट में हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कॉमर्स से ही कोचिंग ली थी, मतलब ऑनलाइन ही पढ़ा था यूट्यूब वगैरह से। फिर मैंने मतलब नोट्स बनाए प्रॉपर ढंग से, फिर खुद से ही मैंने पीवाईक्यू किए और रिवीजन करता था मल्टीपल टाइम्स, और साथ के साथ मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी की थी। तो मैं कंटिन्यू कॉमर्स बैकग्राउंड से जुड़ा रहा, तो मेरा फिर से मतलब अच्छे हो गए कॉन्सेप्ट वगैरह, तो फिर मेरा नेट और जेआरएफ निकल गया। ओके, सो जैसे आपने कहा कि पहले आपका नेट क्वालिफाई हुआ, फिर 2 बार आपका जेआरएफ क्वालिफाई यस हुआ, मैम। सो कुछ अलग किया था? क्योंकि नो बहुत सारे मैम। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि 3-4 बार लगातार नेट क्वालिफाई कर लेते हैं बट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता। मतलब दिस इज अ वेरी कॉमन डाउट कि नेट हो रहा है बट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है। सो व्हाट डिड यू लाइक डू डिफरेंट? मैम कुछ कभी कभी होता है, जैसे पेपर 1 कभी इजी आ जाता है, कभी कभी पेपर 2 इजी आ जाता है, तो इसी वजह से होता है। और दूसरी चीज़ है कि मैंने कुछ अलग तो नहीं किया, पर यह है कि रिवीजन के साथ में मैंने पीवाईक्यू अच्छे से किए, मल्टीपल्स टाइम मैंने पीवाईक्यू किए भर भर के, मतलब पता नहीं कितनी बार मैंने पीवाईक्यू अटेम्प्ट किए हैं। तो पीवाईक्यू करने से ये बेनिफिट होता है कि आपको पिछले साल में कैसी मतलब स्ट्रेटजी रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है। और मैक्सिमम वही चीज़ें घूम फिरा के मतलब एग्ज़ाम्स में आती है। तो कुछ अलग तो नहीं किया, उसी के साथ में मैंने साथ में जॉब करता था, तो उतना टाइम ही नहीं मिल पाता था, पर मतलब अच्छे गाइडेंस की वजह से मेरा हो गया। और आपकी क्लासेज मैंने देखी थी, आप मतलब पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे, तो वहाँ पे भी मैंने आपकी क्लासेज देखी है। यूट्यूब पे मैंने आपके मैराथन क्लास और जो एग्ज़ाम्स के नियर बाई जो क्लासेज होती थी, लॉन्ग वीडियोज और पीवाईक्यू, इन सब से मैंने किया है। ओके, सो मेरी क्लासेस आपने कॉमर्स के लिए रेफर करी थी? यस मैम। ओके, सो हाउ डिड यू लाइक इट? बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने उतना तो नहीं पढ़ा, पर यह है कि मतलब पीवाईक्यू वगैरह जो एमसीक्यू है, और जो एग्ज़ाम से पहले मतलब कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेज थी, वो मैंने बहुत अच्छे से की, तो मतलब मुझे बहुत बेनिफिट हुआ उनसे। सेल्फ स्टडीज आपने किया है इसका यस मैम। मतलब? ओके, नाइस। सेल्फ स्टडी इज एक्चुअली वेरी गुड। सो जैसे आपने बोला कि आपने मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यूज लगाए थे, तो कितने इयर्स के पीवाईक्यूज टारगेट कर मैंने रहे हो? कॉमर्स के पीवाईक्यू 2018 टू लेटेस्ट तक लगाता था, हमेशा लगाता था। जैसे मैंने कोई यूनिट पढ़ी, फिर उसके पीवाईक्यू तुरंत के तुरंत ही मतलब उसके पीवाईक्यू करता था। फिर मैं क्या करता था, जो पीवाईक्यू में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आते थे, तो उनको नोट्स बना लेता था या फिर रिवीजन करता था उन नोट्स का। तो उससे क्या होता है, मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और ये रही कि मतलब मैक्सिमम मैं कॉमर्स से फोकस करता था, और क्योंकि पेपर 1 मतलब मेरा वो पहले से स्ट्रॉन्ग था, और मेरा मैथ्स वगैरह और रीजनिंग काफ़ी अच्छा है पहले से ही, तो मुझे उतना फोकस नहीं करना होता था पेपर 1 पे।
Okay, so paper one आपका already strong था, so you Yes. just focused on commerce. Yes, ma'am. That's great. So how much time approximately did you dedicate for these two subjects? या कितने महीने आपने first time में अगर हम देखें तो कितने महीने फर्स्ट आपने टाइम लगाए थे? में अप्रोक्स 6 मंथ to 8 मंथ आराम से लग जाता है मैम, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है कि मतलब इसको कंप्लीट करने में आपको टाइम लगेगा। पहले तो फिर रिवीजन करना होता है, फिर चीज़ें समझनी होती है, लर्न करना होता है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, और कुछ चीज़ें रटनी भी होती है, जैसे फार्मूला वगैरह है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब बहुत डाउट रहता है कि कन्फ्यूजन रहता है कि ये मतलब इसमें आएगा या इसमें आएगा, तो उनके लिए हमें मतलब रूट भी फॉलो करना होता है। तो यही सब किया मैंने। So how did you revise? बिकॉज सिलेबस, जैसे आपने बोला कि सिलेबस बहुत सारा है, हम 6-8 महीने पढ़ रहे हैं एंड हमें याद भी नहीं होता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ी थी। Yes, सो ma'am. हाउ डिड यू रिवाइज? रिवाइज करने के लिए मैंने नोट्स बनाए, फिर नोट्स से मैं खुद से पढ़ता था, मतलब इस टाइप से नोट्स बनाए कि मतलब बहुत ज़्यादा नोट्स भी नहीं थे, 15 से 20 पेज के मैं नोट्स बनाता था कि जैसे कोई यूनिट है तो उसके 15 से 20 पेज में नोट्स बना लो एकदम शॉर्ट में, तो फिर उनको 1-1.5 घंटे में रिवीजन कर देता था मैं। फिर उसके बाद में PYQ लगाता था उसी के, मतलब मेरा एग्ज़ाम में स्टडी अभी मतलब पढ़ाई करता था, तो 1 महीने पहले स्टार्ट करता था नेट की प्रिपरेशन करना। तो मैं मेरा एक टारगेट रहता था कि एक दिन में 1 यूनिट कवर कर लूँ मैं। तो सबसे पहले मैं रिवीजन करता उस यूनिट का, PYQ करता, कुछ मतलब न्यू कॉन्सेप्ट जो अभी आए हैं उनको लर्न करता। बस इस हिसाब से मैं 20 यूनिट्स कर लेता था 20 दिन में, और 1 महीने में मेरा अच्छे से हो जाता। नाइस, सो many congratulations once Thank you, again ma'am. विनोद, एंड आई जस्ट होप कि आपकी इस जर्नी से, आपकी इस स्ट्रैटेजी से हमारे अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन एज वेल एज बेनिफिट भी मिलेगा। लाइक समबडी हु हैज क्वालिफाइड नेट, देन 2 बार JRF एंड देन मैनेजमेंट के अंदर भी नेट, सो इट वुड बी Yes, अ ma'am. इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर लाइक एवरी एस्पिरेंट। सो many congratulations Thank you, विनोद, ma'am. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। और मैम मैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा कि आप कहीं से भी पढ़ो चाहे, पर उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन और PYQ करना। जितने ज़्यादा बार रिवीजन और PYQ होंगे उतना ही अच्छा होगा। और यह है कि आप बहुत अच्छे से मतलब फोकस होकर पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्योंकि आजकल, पहले के टाइम में क्या होता था, क्वेश्चंस लीनियर फॉर्म में आते थे, जैसे मतलब क्वेश्चन है उसी का उसी फॉर्म में मतलब हो जाता था आंसर। बट अभी जो क्वेश्चंस आंसर आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो इस फॉर्म में आ रहे हैं कि आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तभी आपके क्वेश्चन बनेगा। और मैक्सिमम अभी तो मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रोसेस बेस्ड आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो तभी क्लियर होगा या फिर वो तभी मतलब सही होगा तब जब आपका प्रॉपर है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उसके लिए आपको बार बार PYQ रिवीजन करना ही होगा। सो एज पर विनोद की PYQ और रिविजन दो चीज़ें हैं जो की हैं टू सक्सेस फॉर UGC नेट एग्जामिनेशन। सो एनीबडी प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग UGC नेट एग्जामिनेशन, काइंडली नोट कि दो हमारे चेक पॉइंट्स हैं, वन इज द PYQ एंड द अदर इज रिविजन एंड रिपीटेड रिविजन। Yes, ma'am. वंस अगेन थैंक यू सो मच Thank you, विनोद ma'am. फॉर कमिंग। थैंक यू।